भगवान श्री खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए अपरंपार भीड़ जा रही है। जगह जगह पर डीजे के साथ नाचते गाते भक्तजन आगे बढ़ते जा रहे हैं और अनेकों स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं जो भक्तजनों की सेवा के लिए लगाए गए हैं। उन्हें जबरदस्ती हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उनकी सेवा के लिए वहां रोकते हैं हाथ जोड़ के, ताकि वहां कुछ पल रुक के भगत वहां अपनी सेवा लें और उन्हें पुण्य मिले। हर तरफ डीजे के साथ भगत आगे बढ़ते हुए प्रभु के दर्शनों के लिए अपने दो ध्वज लेके और आगे निकलते जा रहे हैं। इसी तरह देखते हुए अनेकों भक्तजनों के दिल में काफ़ी उमंगे हैं प्रभु के दर्शन किस तरह उनको हो पाएंगे, और वो अलग अलग शिविर में जाके वहाँ भी रुक के प्रसाद के वितरण के तौर पे श्रद्धा अनुसार कुछ दान दक्षिणा दे रहे हैं। इसी के अलावा साथ साथ हर दरबार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा हर स्थान पे डीजे के साथ अनेकों झांकियाँ और अनेकों दरबारों के अंदर भी राधा कृष्ण की झांकी के द्वारा भक्तों के मन को लुभाने वाली झांकियाँ की जा रही हैं। उसके अंदर राधा कृष्ण के धार्मिक भजनों पे नृत्य किया जा रहा है। उनके रूप के अंदर कलाकार अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इसी के साथ भगत भी मनमोहक झांकियों को देख के काफ़ी आनंद उठा रहे हैं। इसी के साथ राधा कृष्ण की झांकी के साथ भजनों पे जिन भक्तों से नहीं रुका गया वो माताएं बहनें भी वहाँ उन भजनों पे थिरकती हुई नजर आई, क्योंकि प्रभु के जो भजन हैं उनके अंदर अति सुरीले स्वर होते हैं और उन स्वरों के मधुर ध्वनि से सभी भक्तजन नाच नाच के अपने आप को भक्ति में लीन कर चुके हैं। नमस्कार साथियों, आज फिर हम आपके साथ बन चुके हैं। आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ, और आज हम जो जैतपुर जो भगत जाते हैं और बीच के अंदर राता गांव पड़ता है, राता कला और राता खुर्द, इसको राता ही नाम से जाना जाता है, लेकिन दो गांव ये दोनों मिश्रित है। और दोनों गांवों के द्वारा जितने भी भगत आते हैं उनकी सेवा के लिए ग्रामीण, इनके अलावा बाहर से भी कुछ युवा साथी यहाँ पे उन भक्तों की सेवा करते हैं दिन प्रतिदिन यहाँ रह के। और ये जितने भी साथी हैं इन्होंने कब से इस परंपरा को लागू किया, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ हमारे साथ राता गांव से ही पहले मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है और हम काफी वर्षों से यहाँ भक्तों के लिए शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग और सभी युवा साथियों का सहयोग बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति दिल से होती है। वैसे तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन सच्चे भक्त कोई कोई होते हैं। एक दूसरे को देख के नहीं जाना चाहिए, आपको सच्ची भक्ति से जाना चाहिए। अब इसके बारे में भाई साहब बताएंगे, आपका क्या कहना है इस दरबार के बारे में? दरबार सभी भक्तों के लिए लगाया जा रहा है और सेवा के पर्पज से ना ये हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। भक्तों की पद यात्रा में भी आते हैं और साधनों से भी आते हैं, उनके सभी के लिए यहाँ श्रद्धा से हम अपना सहयोग कर रहे हैं। कितने दिन का आप ये रखते हैं यहाँ पे? चार दिन का शिविर लगते हैं। 4 दिन का हर वर्ष रखते हैं? हर वर्ष। धन्यवाद। हम बात करें युवाओं की, तो यहाँ आपके गांव के युवाओं के अलावा बाहर के युवा भी क्या सहयोग करते हैं? देखो, मैं आपको बताता हूँ, हम ये शिविर लगा रहे हैं 2011 से जी, और बाबा की कृपा से जो शिविर चल रहा है बहुत अच्छा शिविर चलता है। यहाँ पे हम जो हमसे हो पाता है, हम भाई झांकियाँ भी निकलवाते हैं, खाने पीने का भी हमारे हम जो कर सकते हैं, जैसे पानी के बतासे होते हैं, दही बड़े होते हैं, फ्रूट चाट होते हैं। हमारे दोनों गाँव ही यहाँ होते हैं काम करने के लिए भी। उससे प्रेरणा मिलती है युवाओं को कि वो नशे की तरफ ना जाएं। धन्यवाद सर। एक बात और बताएंगे हम आपको, भक्ति चाहे आप कोई भी करें, लेकिन प्रभु से बड़े हमारे माता पिता हैं। ये बात मैं हर बार बताता हूँ, प्रभु से बड़े हमारे माता पिता हैं, उनकी सेवा भी अवश्य करें। आज के युग में जिस प्रकार से माता पिता को आप पूछते नहीं किसी काम को लेके या अपने लाइफ को लेके, तो उनका भी मान सम्मान करें, उन्हें भी उस 2 वक्त उनके पास बैठे और उनका भी सहयोग करें। हमारे साथ दूसरे साथी बने हैं, ये भी अपने विचार रखने के लिए यहाँ पे पूछे, इनका क्या कहना है इस बारे में? जी, धार्मिक कार्य जिस तरह हम कहते हैं कि माता पिता हमारे लिए सर्वप्रिय है। इसके साथ साथ में वो पूर्वज भी हमारे देवता भी हमारे भगवान है, तो उनके साथ में एक धर्म के कार्य की रुचि रखते हुए हमें धर्म के कार्य को इस तरह से पाप कम हो जाता है और धर्म के कार्यों के प्रति जो रुचि है चली जाती है। इससे जो है एक शांति और उसका आगमन होता है जनाब। धन्यवाद सर। क्योंकि माता पिता के अंदर भी भगवान विराजमान रहते हैं हमारे, और अभी हम यहाँ कुछ भगत आए हैं, उनसे हम मिलाएंगे। कृष्ण के रूप में जो झांकी के अंदर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, वो जोड़ा हमारे साथ बना है। कहाँ से हैं यह हम आपको परिचित करके बताएंगे। बताइए, कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा रेवाड़ी से। और यहाँ कितने साल हो गए आपको आते हुए? मेरे को सर यहाँ 5 साल हो गए आते आते। जो आपके अंदर जो कला है, जो प्रभु का रूप आपने धारण किया है दोनों ने, ये कला कैसे आपने सीखी, इसके बारे में बताइए। ये सब मेरे बाकी बिहारी की कृपा है। देखिए, जवाब सिर्फ बाकी बिहारी की कृपा है और इस रूप के अंदर लीन है ये। अभी ये बताना चाहिए, इधर से आप कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से।
आपको कितना टाइम हुआ है? यहाँ पे मुझे 4 साल हो गए। हुए नहीं, साल? काम करते हुए मुझे ज्यादा टाइम हो गया। यहाँ आते हुए 4 साल हुआ। हाँ, यहाँ पे तो 4 साल हो गए, वैसे 14 साल हो गए काम करते। तो यहाँ जैसे दर्शक आपके सामने डांस भी करते हैं, आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा लगता है आपको जब वो आपके साथ घुल मिल के? बहुत ज्यादा खुशी होती है हमें, लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती हम भगवान का रूप ले सकें, फिर भी हम डांस करते नृत्य करते हैं भगवान के गानों पे। बहुत ज्यादा खुशी होती है, कभी इतनी खुशी हमें कभी नहीं मिली जितना हमें इस रूप में खुशी मिलती है। क्योंकि ये रूप सौभाग्य से मिलता है। रूप तो अनेक है, लेकिन प्रभु के रूप के अंदर कोई भी लेता है ना, तो ये सौभाग्य से मिलता है। अब कहाँ से आए हैं पहले बताओ आप? नानीगवास। कितनी बार आप आ चुके हैं? मैं पहली बार जा रही पहली बार जा रहे हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्योंकि एक प्रभु के चरणों में जाना और एक वैसे घूमना, उन दोनों में फर्क है। तो यहाँ अभी आप जा रहे हैं, तो बताइए इसके एक अलग सी एनर्जी मिलती है, एक अच्छा लगता है। मतलब ये नहीं है कि थक गए, आराम से जा रहे हैं। आराम से जा रहे हो, कोई थकान नहीं है ना? घर पे आपको बोल देते हैं घर वाले कि ये काम कर लो, हाँ, खेत में तो चले जाओ, तब आपको थकावट हो जाती है? नहीं, घर काम नहीं, तब तो थकावट होती है ना? सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर लो तभी ये लगता है कि थक गए। तब थकावट होती है। हाँ। और अभी तो अलग से एनर्जी आ रही है। अभी नहीं है थकावट। ये देखिए किस प्रकार से चेहरे पे स्माइल है कि प्रभु के दर्शनों के लिए कोई थकावट नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि हमें जाना चाहिए, जहाँ भी भगवान के दर्शन करने के लिए मौका मिले वहाँ अवश्य जाना चाहिए। एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, जिस प्रकार से कुछ पुरुष भी हैं या महिलाएं भी हैं, महिलाओं के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ध्यान में रख के जाना चाहिए या उस नियम को लांग के भी जाना चाहिए? वैसे नियम को ध्यान में रख के ही जाना चाहिए। क्यों, किस लिए, इसके बारे में बताइए। क्यों? पवित्र स्थान है वो, पवित्र स्थान के ऊपर हाँ, अगर कोई भी महिला, कोई भी बहन बेटी या कोई भी पुरुष अपवित्र अगर जाता है, तो वो आपका ये समझ लो कि उल्टे दिशा चालू हो जाती है। अपनी संस्कृति है ये, इसलिए हमें ये बताना चाहिए। ये अपनी संस्कृति है। देखो, कुछ नियम बनाए गए कोई भी चीज में, तो वो कुछ सोच समझ कर ही बनाए गए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही किसी ने कह दिया और मान लिया गया। हाँ, तो कुछ नियम है तो उनको फॉलो करके जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। जो भी मान लो माताएं, बहनें, महिला, पुरुष कोई भी है, तो जो नियम जो होते हैं उनको अवश्य उसको मतलब उस पर अमल करें, उस नियम को न लांगे। वो चाहे आप दरबार के मेन गेट तक जाएं, अगर ऐसी अवस्था किसी के साथ होती है तो आप वो किसी दूसरे को दे दें। अपनी जो श्रद्धा है उनको दे दें कि आप जाइएगा, मेरे को रहने दें। इस शिविर के अंदर जहाँ ये बेटियां बैठी हैं, क्योंकि उम्र में हमसे छोटी हैं तो हमारे बच्चों समान हैं और बेटियां हैं, इसी के साथ इन्होंने डॉक्टरी की जो डिग्री हासिल की है इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं इसी राता गांव से, और कुछ बाहर से भी होंगे, हमें नहीं पता, ये खुद बताएंगे कहाँ से हैं। सबसे पहले हम इनसे पूछना चाहेंगे, बताइएगा राता कला। कितना टाइम हो गया आपका कोर्स करे हुए? मैं अभी कोर्स में ही हूँ, कर रही हूँ अभी। यहाँ आप इस शिविर के अंदर आप आए हैं, कितने दिन हो गए आपके यहाँ? कल आए थे। कल आए थे। और जो आप ट्रीटमेंट यहाँ भक्तों को देते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, लोगों की सेवा करके अच्छा लगता है। आपका क्या कहना है? हमने बीडीएस की है, अभी अभी खत्म हुई है हमारा नीट एमडीएस का पेपर है, लेकिन हम हर साल इधर सेवा के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे आके हमें अच्छा सा आनंद मिलता है बाबा के दर्शन करके और बाबा के भक्तों को कुछ साथ करके। इसके अलावा आप आम जन की सेवा करेंगे, तो इस सेवा में और उस सेवा में क्या अंतर होगा? कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि उसमें भी हम फ्री में सेवा करें। मैंने भी बीडीएस की है और मेरी अभी बीडीएस कंप्लीट हुई है, और जहाँ पे जैसे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं वैसे ही हम आगे जाके भी करेंगे। जॉब लगने के बाद तो आप पे फ्री में करेंगे क्योंकि आपको उधर से सैलरी मिलेगी, उसके अलावा आप सेवा फ्री में कैसे करेंगे? जैसे फ्री कैंप लगा के स्कूलों में, कॉलेजेस में, या फिर जो बस्तियां होती है उनमें, सभी में। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि यहाँ पे सेवा करने का हमें भगवान की शरण में मौका मिल रहा है। और मैं हूँ पिनाज मेरा नाम, और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से की है कि हम कैसे मेडिकल का यूज करके हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेवाएं प्रदान कर सके, उसमें हम अपना योगदान दें। बोल भगत और भगवान की जय।